जैसे कि मैं भी अपने इंट्रो में भी कह रही थी, जब दुनिया में ऐसे क्राइसिस आते हैं तो मुल्क की सेलिब्रिटीज़, चाहे उनका क्रिकेट से ताल्लुक हो, शोबिस से हो, सियासत से हो, बड़ा आगे आगे बढ़कर जो है ना वो लोगों को हेल्प करने के लिए आगे आती हैं। लोग ज़ाहिर है उनकी सुनते भी हैं, उनके मैसेजेस को सीरियस लेते हैं, उनकी मोटिवेशन बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लोगों को गाइड करने में। अब जो मौजूदा क्राइसिस है इसमें जो शोबिस इंडस्ट्री है, क्या आप लोग इनफरादी तौर पर अपने अपने ताईं जो है वो लोगों को हेल्प आउट करें, या शोबिस इंडस्ट्री ने कोई इज्तिमाई तौर पर भी कुछ करने का प्लान बनाया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प किया जा सके? मैं समझता हूँ कि ये हमेशा ही फनकार बरादरी ने जब भी कोई पाकिस्तान में क्राइसिस आया उसमें पेश रहे हैं, और ज़रूरी नहीं है कि कोई क्राइसिस हो तो तब पेश होते हैं। इस वक्त भी बहुत से फनकार हैं जो बहुत से पाकिस्तान के फलाई इदारे जो हैं उनके साथ मिल के काम कर रहे हैं, और वो दुनिया के हर कोने में जाते हैं उनकी चैरिटीज़ के लिए। जब भी कोई फलाई इदारा उनको बुलाता है और वो ज़रूर हाजिर होते हैं। मैं भी बहुत सालों से ये काम कर रहा हूँ, और हाल ही में मैं लंदन में था, और मैं 15 तारीख को लंदन से वापस आया हूँ। वो शौकत खानम की चैरिटी के लिए गया हुआ था, तो उसके बाद मैंने अपने आप को खुद ही सेल्फ क्वारंटीन कर लिया। तो हम हमेशा हमारे लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। इंडिविजुअली भी लोग अपनी अपनी जगह कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, क्योंकि मसला ही ऐसा है, और गंभीर मसला है और सीरियस है बहुत, और वो हमारा साथ देना बहुत ज़रूरी है। और हमें लोग प्यार करते हैं, हमें चाहते हैं, और हम अब हमारी जिम्मेदारी है कि इस वक्त में उनका साथ दें। तो ये 2-3 चीज़ें जो नीलम मुनीर, महविश हयात और फैसल कुरैशी वाली बात है वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कोई जब खुदा की राह में आप कुछ करते हैं तो उसका पब्लिसिटी स्टंट नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं ना, यही मैं पूछने लगी थी कि अगर कोई किसी को हेल्प करना है तो कैमरे के साथ करना जरूरी होता है क्या? कैमरे के बगैर भी हो सकता है? उसका कोई फायदा नहीं, उसका कोई फायदा नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपने जो करना है वो अल्लाह के लिए करना है, और अल्लाह के लिए कैमरा जरूरी नहीं है। अच्छा, आपके हुकूमत सिंध ने ज़ाहिर है बहुत ज़बरदस्त इकदाम किए हैं। सबसे पहले हुकूमत सिंध ने इकदाम किए, चाहे वो लॉकडाउन को लेकर हो, तालीमी इदारों को बंद करने का हो। अब कल 3 घंटों के लिए मुकम्मल लॉकडाउन होगा, लेकिन लोगों की हेल्प को लेके मैं आज सोशल मीडिया पर बहुत सी ऐसी वीडियोज़ देख रही थी, औरंगी टाउन और कराची के बहुत से ऐसे इलाके हैं, यकीन करें लोग रो रो के कह रहे थे हमारे तक अभी तक राशन नहीं पहुँचा है, कोई आके हमारी हेल्प करे। तो ऐसे वक्त में ज़ाहिर है हुकूमत पर हर वक्त तनकीद नहीं हो सकती है। हुकूमत इस वक्त और बड़े चैलेंजेस से निपट रही है, तो ऐसे में आप लोगों से ये अपील कर सकते हैं कि कुछ करें कि ऐसी जगह पर जहां पर अभी तक लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, वो राशन के लिए रो रहे हैं, तरस रहे हैं, तो उन लोगों को हेल्प आउट किया जा सके। नहीं, बिल्कुल सही है। देखो, सिंध हुकूमत ने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। बात आपकी भी बिल्कुल सही है कि आपने कहा कि बहुत से चैलेंजेस हैं, एक नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। मेडिकल इक्विपमेंट हमारे पास पूरा नहीं है, और उसके इंतजामात भी किए जा रहे हैं। और फिर या आप देखें ना कि सिंध हुकूमत के लिए कितना प्रॉब्लम है। सिंध हुकूमत हो या वफाक हो या पंजाब हो, कोई भी हुकूमत हो, उसके लिए इतने सारे लोगों तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। और ये वो वक्त है और ये वो जगह है जहां दूसरे इदारे और दूसरे लोग इंडिविजुअली काम करते हैं। जैसा कि बहुत से इंडस हॉस्पिटल हो गया, सैलानी हो गया, मदनी वाले जो है ना, ये सारे लोगों में जाके बांट रहे हैं, मगर एक वक्त लगेगा हर एक को पहुंचने तक। यू सी, इतनी बड़ी आबादी है कराची की। मैं तो सिर्फ की बात कर रहा हूँ, इतनी बड़ी आबादी है, सब तक पहुंचना उसको भी दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन लग सकते हैं कि एक जगह से कितना टाइम लगता है।
और महदूद और टाइम होता प्लीज है। आप उसके लोग बाद लोगों से अपील करें जो एसएमएस के जरिए भी हुकूमत सिंध भी और वज़ीर आज़म साहब ने भी जो एक ऐप जो इंट्रोड्यूस करवाई है कि आप जिसको राशन की ज़रूरत है वो मैसेज करें और अपना रजिस्टर करवाएं। लास्ट में अपना मैसेज दीजिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात जमा करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करें। मैं चाहूँगी हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए आप लोगों को मैसेज दीजिए प्लीज़। बिल्कुल, देखिए जी, मेरा मैसेज तो सिर्फ ये है कि ये वक्त है कि हम अपने उन भाइयों का ख्याल करें, उन बहनों का ख्याल करें, उन माओं का ख्याल करें, उन बूढ़े लोगों का ख्याल करें जिनको इस वक्त हमारी सख्त ज़रूरत है। जो अब बाज़ लोग तो ऐसे भी सफ़ेद पोश लोग हैं, वो तो बता भी नहीं सकते कि उनको इमदाद की ज़रूरत है। हमको मैं ऑब्वियसली इंडिविजुअली भी करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं गाड़ी में निकल जाता हूँ और मैं जाके लोगों की शक्ल देख के, जहाँ मुझे कोई बूढ़ा शख्स या बूढ़ी औरत नज़र आती है, मैं रोक के जो कुछ हो सकता है मैं उनके साथ वो इमदाद करता हूँ। यू सी, तो मेरा कहने का मकसद ये है कि मेरा पैगाम इस वक्त उन लोगों से, साहिब हैसियत लोगों से ये है कि खुदारा ये वो वक्त है जब आप अगर अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं तो अल्लाह ताला ने आपको जो दिया हुआ है उसमें से इन लोगों पर खर्च करें। और मेरा तो और पैगाम होगा कि देखें, इस महीने के आखिर में, अप्रैल के एंड में रमज़ान शुरू हो रहा है, तो जो ज़कात आपने एंड के लिए रखी है वो आज निकाल दे। और वो आज आप निकाल देंगे तो वो अफजल होगी आपकी ज़कात जो है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद शेख साहब मेरे साथ है, और बिल्कुल ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि राशन बैग स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो कानून है उसमें तरमीम कर दी जाए। इसमें जो एक बड़ी सबसे अहम जो तरमीम होने जा रही है और जिसकी सरकारी दस्तावेज़ नाइट एडिशन को एक्सक्लूसिवली मौसूल हुए हैं, उसके अंदर ये पूरा माजरा बयान किया गया है कि अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का नए कानून के तहत उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके इख्तियारात क्या होंगे। मामला ये है कि माजी में जब भी वफाकी हुकूमत को बजट खसारा का सामना रहा, उन्होंने अपने अखराजात पूरे करने होते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से वो नए करेंसी नोट छपवा लिया करते थे। अब नए कानून के तहत वफाकी हुकूमत को पाबंदी का सामना करना पड़ेगा कि वो लेकिन किसी इसके साथ साथ एक और अहम बात जो शर्त जो रखी गई है कि ऐसा कोई भी शख्स गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, डायरेक्टर या मेंबर बनने का अहल नहीं होगा जो कि पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली का मेंबर हो, किसी ऐसे हुकूमती इदारे में मुलाजिम हो जहां से तनख्वाह अवामी फंड से अदा की जाती हो, या किसी बैंक का शेयर होल्डर हो, या किसी सियासी जमात का कारकुन हो। तो इससे साफ वाज़ेह नहीं हो जाता कि प्लानिंग है, ये जो लोग लगाए जाएंगे ये बाहर से लाए जाएंगे? जी बिल्कुल इसी तरह से ही है। माजी के अंदर हम देखते हैं कि सरकारी अफसरान भी गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या डिप्टी गवर्नर के ओहदे के ऊपर फाइज होते रहे, लेकिन अब इस नए कानून के तहत उनको ये इजाज़त हासिल नहीं होगी। सिर्फ ये नहीं बल्कि कोई भी ऐसा शख्स जिसकी किसी सियासी जमात से वाबस्तगी हो उसके लिए भी स्टेट बैंक गवर्नर स्टेट बैंक और डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक के ओहदे के ऊपर फाइज होने की अहलियत ख़त्म कर दी गई है। इनकी ख़त्म कर दी जाएगी नए कानून के मुताबिक, जो कि अब असम्बली काबीना को अरसाल कर दी गई है हतमी मंजूरी के लिए। साथ साथ ये भी कहा गया कि कोई ऐसा फ़र्द जिसकी क्वालिफिकेशन हो, रेलिवेंट एक्सपीरियंस हो, लेकिन वो किसी बैंक का किसी निजी बैंक में वो शेयर होल्डिंग रखता हो, उसको भी ये इख्तियार नहीं होगा। इनडायरेक्टली राह हमवार की जा रही है कि IMF से के ज़ेर असर काम करने वाले लोगों को यहाँ पर लाकर लगाया जाए। जी बिल्कुल, जब इस तरीके से जो नई कानून में तरमीम की जा रही है उसके नतीजे में इनडायरेक्टली ऐसा रास्ता खोला जा रहा है जिसके नतीजे में वो तमाम लोग जो किसी न किसी तरीके से IMF के आलमी मालियाती इदारों के काबिल एतमाद लोग होंगे, उनके मुख्तलिफ जगहों पे काम करने वाले लोग होंगे, उनके लिए ये रास्ता हमवार हो जाएगा। और सबसे बड़ी एक और ख़बर हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते जाएं। इस वक्त गवर्नर और डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत है 3 साल के लिए। नए कानून के तहत गवर्नर और डिप्टी गवर्नर को 5 साल के लिए तैनात किया जा सकेगा। इस ओहदे के ऊपर 5 साल तक वो तैनात होंगे। हुकूमत की मुदाखलत या हुकूमत की उसके अंदर मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र कभी कभार हुकूमत जो रोल प्ले करती है वो रोल इंतहाई महदूद और ख़त्म होकर रह जाएगा। और सबसे बढ़कर IMF की तर्ज के ऊपर
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर अब एग्जेक्टिव बोर्ड भी होगा पैरेलल। एक जानिब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा और दूसरी जानिब एग्जेक्टिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, जिसके पास मॉनिटरी पॉलिसी से मुतल्लिक बहुत स्ट्रॉन्ग इख्तियारात होंगे। इस एग्जेक्टिव बोर्ड के पास अपने लिए कवायद और ज़वाबित भी खुद बनाएगा कि उसके इख्तियारात क्या हैं। एक जानिब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का 8 रुकनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, जिसके अंदर वफाकी और सूबाई हुकूमत सूबाई सतह से ऊपर नुमाइंदे होंगे। दूसरी जानिब पैरेलल एक बहुत मजबूत एग्जेक्टिव बोर्ड होगा, जहां पर प्रोफेशनल्स अपॉइंट होंगे और वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की मार्केट से मुतल्लिक फैसले करने के अंदर आज़ाद होंगे। ये बड़ा मुश्किल होगा आने वाली हुकूमतों के लिए भी और मौजूदा हुकूमत के लिए भी, जब वहाँ पर एग्जेक्टिव बोर्ड भी मौजूद होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ साथ। इसके साथ अगर हम एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बताएं कि इस वक्त वफाकी हुकूमत 5 प्रोग्राम्स मुख्तलिफ रन कर रही थी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए से, जिसमें रूरल क्रेडिट फंड था, जिसके अंदर इंडस्ट्रियल क्रेडिट फंड था, जिसके अंदर लोन गारंटी फंड था, उसके साथ एक्सपोर्ट क्रेडिट फंड था।